अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शाहीनों का बड़ा मुकाबला कड़ा इम्तहान है, जबकि पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मैच पर में कौमी क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत कर ये फील्डिंग का फैसला हो चुका है। साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फातेह होने की सूरत में पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतेगा। आखिरी बार 2002 में पाकिस्तान ने वकार यूनिस की ज़ेर क़यादत वनडे सीरीज अपने नाम की थी। शाहीनों का बड़ा मुकाबला है, कड़ा इम्तहान। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मैच पर्थ में कौमी क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत कर ये फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं है, जबकि 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फातेह होने की सूरत में पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतेगा। और अब ये जानिए, दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कैंगरूज के देश में मौजूद पाकिस्तान टीम तारीख रकम करने के करीब पहुंच गई है। आज के मैच में कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को इसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देंगे। आखिरी बार 2002 में शाहीनों ने कैंगरूज को एक रोज़ा सीरीज में 2-1 से हरा दिया था। 22 साल बाद मौका हाथ लग गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो 2002 के बाद ये दूसरा मौका होगा जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ही धूल चटाएगा। 2002 में पहली बार वकार यूनिस की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? तारीख फिर खुद दोहराएगी। शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान की फतह का बेचैनी से इंतजार है। अब देखना यह है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान वकार यूनिस की बराबरी कर सकेंगे या नहीं। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके अपने घर में खत चटाने का ख्वाब आज होने वाला आज पूरा होगा, जबकि खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। कौन से क्रिकेटर अहम किरदार निभाएंगे और सबसे लाडली परचम की सरबुलंदी में अहम किरदार होगा, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अपने मैचेस दुबई में शिफ्ट करने का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, भारत के सीने में अटकी बड़ी फांस, सारी फनकारी मक्कारी अय्यारी करके देख ली। मेगा इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल नहीं हो सका। आखिरी हरबे के तौर पर टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। खुद सामने आने के बजाय बीसीसीआई ने पट्टेदार मुल्की मीडिया का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब आईसीसी को भी इस हवाले से आगाह करने का ढिंडोरा पीट दिया गया। हाइब्रिड मॉडल के तहत मेगा इवेंट के इनेकाद का शोशा छोड़ दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और न होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहिरा किया है, मगर हर दफा ये तवक्को न रखी जाए। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि शदीद स्मॉग के बायस मोटरवे M4 बंद, जबकि मोटरवे पुलिस का अलर्ट जारी। M4 शाह शम्स इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज और M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। मौसम सरमा में दिन 10 बजे से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। शहरियों को फॉग लाइट के इस्तेमाल की हिदायत की गई। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अव्वल नंबर पर है, जबकि रात के शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो चुका है। बस्ती और जनूबी पंजाब में भी बुरा हाल। मुल्तान समेत नवाही शहरों में फ़िज़ा जहर आलूद है, जबकि शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत की गई। जहरीली फ़िज़ा से पंजाब में आंखों में जलन और सांस की तकलीफ ने लाखों शहरियों को मुतासर कर दिया है, जबकि दावी किनारे कई 100 एकड़ पर शजरकारी मुहिम का फैसला कर लिया गया। अब ये जानिए, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी, जबकि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। हुकूमत की जानिब से शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी से जानते। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स
725 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो DHA फेज़ 8 में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1391, जबकि शिमला पहाड़ी में 967 देखा गया है। हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए लाहौर के 12 इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान है और इन इलाकों में शिमला पहाड़ी, DHA फेज़ 8, हुसैन चौक, गुलबर्ग, शादमान, इस्लामपुरा और अनारकली के इलाके शामिल हैं। और अगर इन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाता है तो इन इलाकों में जो कमर्शियल जनरेटर्स हैं और मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, इन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके साथ साथ बारबेक्यू पॉइंट्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद की जाएंगी। मुल्तान अफजाल, बहुत शुक्रिया। अभी जानी कि मुल्तान में स्मॉग की शिदत में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। स्मॉग के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के अमल शुरू कर दिया है। तफसीलात क्या है, ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से जानते। जी ताहिर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़ से मुल्तान में स्मोक की शिदत इंतहाई दर्जे तक पहुँच चुकी है, खौफनाक दर्जे तक पहुँच चुकी है। इसके साथ बताना चाहूँगा कि जो अभी सुबह के वक्त जो शिद्दत है वो 900 पॉइंट्स के करीब रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी थी और जिसकी वजह से ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। मैं बताता चलूँगा इस वक्त महकमा माहौलियात और महकमा ज़िला इंतज़ामिया मिलकर ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो अनासिर स्मोक का बायस बन रहे हैं, जिसमें भट्टा जात हैं, जिसमें धुआं छोड़ने वाली चिमनियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। गले की बीमारियां काफ़ी जो है वो शिकायत सामने आ रही हैं। स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आंखों में जो जलन है उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल करने का कहा है और डॉक्टर्स ने यह भी मशवरा दिया कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रात 8 बजे तमाम जो मार्केट्स हैं उसको बंद करने का कहा गया है। इतवार के रोज़ भी मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी मुकम्मल तौर पर। और इस वक्त जो शिद्दत है स्मोक की वो काफ़ी ज़्यादा है, ताहम दिन के 12 से 1 बजे के बाद शिद्दत कम होती है और रात को दोबारा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना जी। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम। कोयटा धमाके में शहीद होने वाले शहरियों और जवानों की नमाज जनाजा कोयटा गैरेज में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिपह सालान अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मिशन को कौमी अज़म और इज्तिमाई इदारे के साथ जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कोयटा धमाके में शहीद होने वाले शहरियों और जवानों की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत के बाद CMH अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। सिपह सालान ने जख्मी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए पूरी कौम की साबित कदमी, हिमायत, फौज और सिविल इदारों की कोशिशों के साथ जरूरी है। कोयटा आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल कमांडर बलूचिस्तान कोर ने किया। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत अस्करी और सिविलियन हुकाम भी हमराह थे। अब ये जानिए, कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। इंतजामिया के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक है, जबकि इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी, जबकि मुकदमा थाना CTD में नामालूम दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर दर्ज किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तहकीकात का हुक्म, कहा कि दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई। शहबाज शरीफ ने बाकी की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी ने दहशतगर्दी की मज़म्मत की। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा और अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बुज़दिल दुश्मनों का बलूचिस्तान पर वार। कोयटा में गम और अलम की दास्तान। सूबाई दारुल हुकूमत का रेलवे स्टेशन बना निशाना, शहरी हुए। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी के करीब खुदकुश धमाका, कई जाने निकल गया। कई मासूम शहरी जिंदगी की बाजी हार गए, कई जख्मी हुए। बच्चे और खवातीन की चीखों पुकार हर तरफ सुनाई दी गई। हुकाम के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमले में 7 से 8 किलो
धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत कहते हैं कि धमाके की जिम्मेदारी कालदम तंजीम ने कबूल कर ली। दहशतगर्द बगैर वॉक थ्रू गेट के रास्ते से आया। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद भी मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। जो रेलवे स्टेशन पर वाक़या पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड की है उसमें इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था, ताहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टेशन के दीवारों में मौजूद रास्तों ने दहशत गर्दों का काम आसान किया। हमला आवर बआसानी रेलवे स्टेशन में घुस आया। खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के कोयटा में खुदकुश धमाके की मसम्मत। मुस्लिम वर्ल्ड लीग जनरल सेक्रेटरीट के मुताबिक दहशतगर्दी में मासूम जाने ज़ाया होने पर दुख है। पाकिस्तान और शहरियों के साथ खैर मुतसलसल यकजहती मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड लीग का ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने प्लान शेयर कर दिया है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद एनटीडीसी को 3 इदारों में तकसीम कर दिया जाएगा। गैर जरूरी ताखीर, मंसूबों की लागत बढ़ाना, करप्शन के मसाइल। पावर डिवीजन ने मसाइल का हल एनटीडीसी को 3 इदारों में तकसीम किया जाएगा। जारी एलामिया के मुताबिक इकदाम के बाद सार्फिन को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने का मौका मिलेगा। एक इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर होगा जो बेहतर अंदाज में मार्केट के अंदर बिजली की खरीद और फरोख्त को मुमकिन बनाएगा। आपने अगर बिजली खरीदनी होगी, इंडस्ट्री ने बिजली खरीदनी होगी, तो हुकूमत वाहिद बिजली बेचने का मरकज नहीं होगा आज से 2 साल बाद। तंजीम नौ का फैसला सुनाते हुए वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी ने कहा कि इकदाम से बिजली तरसीली निज़ाम बेहतर होगा। काबीना की इजाज़त मिलने के बाद इस तरसीली निज़ाम की इस कंपनी को ये फैसला किया गया है कि 3 मुख्तलिफ तकसीम किया जाएगा और उनको ब्रेकअप करेंगे हम। नए मंसूबे के तहत एनटीडीसी हर माह डिस्पैच मेरिट ऑर्डर रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सर्दी में बिजली की तलब कम हो जाती है। बम को रिलीफ बिजली की तलब बढ़ाने के लिए दिया गया। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद खालिद वलीद की बोलने से गुफ्तगू कहा कि लोगों को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है कि वो किचन में गैस के बजाय बिजली का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल करें। शहरियों और हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ ने भी हुकूमती इक़दाम को एहसन करार दे दिया। कहा कि सनती और कमर्शल सार्फिन इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। विंटर में ये जो डिमांड है ये कम होके कोई अराउंड 12 से 18 हज़ार के दरमियान जो है वो चली जाती है। चूंकि डिमांड कम हो जाती है तो गवर्नमेंट का चाह ये रहा है कि किसी तरीके से इनोवेटिव टैरिफ के थ्रू डिमांड को बढ़ाया जा सके, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। लोगों को ये करना है, कंज्यूमर्स को, कि वो अपनी किचन की सप्लाईज को, अपनी इलेक्ट्रिक स्टोव्स को लेके आए ताकि वो अपनी गैस का खर्चा बचा सकें। जनरल पब्लिक को कितना होता है उस पे तो डिपेंड करता है कि जनरल पब्लिक डेलिबरेटली अगर एडिशनल यूनिट पिछले साल की निस्बत ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए या इकानमी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इससे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना वो डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब ये जानिए, हुकूमत का बम के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली की फी यूनिट पर 26 रुपये तक का रिलीफ दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज दिसंबर 2024 ta फरवरी 2025 तक नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर तमादाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली सस्ती होने से सनअतों की पैदावार और बढ़ेगी। बिजली बिलों से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, सर्दी में बिजली सस्ती मिलेगी। पावर डिवीजन का बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। पावर डिवीजन के मुताबिक 3 माह यानी दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे का फ्लैट रेट दिया जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर काम कर रही है। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क कौम की तरक्की तरजीह है। अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब
کے لیے ہے. ملک میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ ترجیح ہے. انہوں نے کہا IPP سے معاہدے بھی ختم ہو چکے ہیں. یہ بجلی کی جو سہولت پیکج ہے تمام بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال ہم 1 اکتوبر سے لے کے 31 مارچ تک اس بجلی کا ان ریٹوں کے اوپر اضافی بجلی کا استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں. بجلی سہولت پیکج میں صارفین کو ٹیرف پر 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے فی یونٹ تک فلیٹ ریٹ دیا جا رہا ہے. کمرشل صارفین کو 13 روپے 46 پیسے سے 22 روپے 71 پیسے تک فی یونٹ رعایت ہوگی. صنعتی صارفین کو بھی 5 سے 15 روپے تک کی چھوٹ دی گئی ہے. پالیسیوں کا رنگ جمنے لگا ہے. عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی. شرح سود میں کمی کے بعد ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے. دالوں کے بعد چینی کی فی کلو قیمت میں 32 روپے کی بڑی کمی کر دی گئی، جبکہ بیوپاریوں نے آٹے کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. کوکنگ آئل بھی سستا ہونے کا امکان ہے. حکومت کا مہنگائی کے خلاف ایکشن. ری ایکشن میں ضروری اشیاء کے دام گرنے لگے، دالیں گلنے لگی، عوام کو چینی کی مٹھاس محسوس ہونے لگی. ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت 32 روپے کمی کے بعد 125 روپے فی کلو ہو گئی. دالوں کی قیمتیں بھی 25 سے 75 روپے تک کم ہو گئی. مزید کمی کا امکان ہے. دال چنا 40 روپے کم ہو کر 360، دال ماش 75 روپے کمی کے بعد 425 روپے فی کلو ہو گئی. درجہ اول کا کابلی چنا 45 روپے کمی کے بعد 355 روپے فی کلو دستیاب ہے. حادثات اور دیگر واقعات کا ذکر کریں. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو ہو گیا ہے. کہیں ہوٹل کے کمرے سے 2 روز پرانی لاش ملی، کہیں پہ نامعلوم سم سے گولی چلنے سے شہری زخمی ہو گیا. مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے. کراچی سپر ہائی وے کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ ساتھی موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. گرفتار ڈاکو سے ایک پستول، موبائل فون، نقدی اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی. لیاری شاہ بیگ لائن میں پولیس مقابلہ. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. ڈاکو کی شناخت خالد ولد فتح محمد کے نام سے ہوئی. لیاری میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے 25 سالہ پیر بخش زخمی. لانڈی میں نامعلوم سمت کی گولی لگنے سے 53 سالہ عبد الوہاب زخمی. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. بلدیہ ٹاؤن میں کچرا کنڈی سے نومولود بچے کی لاش ملی. قانونی کارروائی کے بعد لاش سرد خانے منتقل. کینٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہوٹل سے ایک شخص کی 2 روز پرانی لاش ملی. موت کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی. لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. ادھر لکی مروت میں ڈینٹل ڈاکٹر کی فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق اور والد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. باقی ڈاکٹر کے 15,000 ایڈوانس رقم لینے کے باوجود مصنوعی دانت بنانے میں ٹال مٹول کرنے پر پیش آیا. ڈاکٹر جہانگیر خان اور کیزار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات اس متعلق آپ کو بتائیں کہ مقدمہ درج کر لیا گیا. لکی مروت میں ڈینٹل ڈاکٹر کی فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق اور والد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. باقی ڈاکٹر کے 15,000 ایڈوانس رقم لینے کے باوجود مصنوعی دانت بنانے میں ٹال مٹول پر پیش آیا. ڈاکٹر جہانگیر خان اور کیزار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 400 دن مکمل ہو گئے. آج بھی اسرائیلی بربریت اپنے عروج پر ہے. غزہ کی پٹی پر بارود کی برسات کی گئی. 86,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، جبکہ 43,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. 1,02,700 زخمی ہو چکے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 400 دن مکمل ہو گئے. غزہ کی پٹی پر بارود کی برسات کی گئی. 86,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا. 43,500 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. 1,02,700 زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی تاحال جاری ہے. تمام عرصے میں اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت عالمی برادری کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے. عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے رہے. اسرائیلی حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کے باعث 10,000 فلسطینی لاپتہ ہیں. شہید فلسطینیوں میں 17,385 معصوم بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 12,000 خواتین بھی شہداء میں شامل ہیں. غزہ میں اب تک 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. 1,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز کو شہید کیا جا چکا ہے. غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 12,700 فلسطینی طالب علم شہید ہوئے.
पाकिस्तान के बिलाल अहमद ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। बिलाल अहमद ने 15वें वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। बिलाल अहमद ने गुज़िश्ता बरस साउथ एशिया वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान के बिलाल अहमद ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। बिलाल अहमद ने 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि बिलाल अहमद ने गुज़िश्ता बरस साउथ एशिया वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। पाकिस्तान के नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने सऊदी अरब में होने वाली ITFG 60 टेनिस टूर्नामेंट में बॉयज़ डबल टाइटल जीत लिया। अल रियाज में इवेंट के फाइनल में नाइल और बिलाल की जोड़ी ने सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ियों को 7-5 और 7-5 के स्कोर से शिकस्त दी। टाइटल जीतने पर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर आसामुल हक ने मुबारकबाद देते हुए कारकर्दगी को सराहा। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मारूफ स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह इन दिनों कनाडा के दौरे पर हैं। दौरे की पहली तकरीब कनाडा के शहर ओशावा में मुनाकिद हुई, जहां उन्होंने माशरती, समाजी, नफ्सियाती और इंसानी मसाइल को उजागर किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कासिम अली शाह का कहना था कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत, इस्तक़लाल और हिम्मत की ज़रूरत होती है। उन्होंने इंसानी रवैयों, नफ्सियाती मुश्किलात और माशरती फ़र्क को दूर करने के बारे में मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का तज़किरा किया और लोगों को तलकीन की कि वो अपनी ज़िंदगियों में हकीकी कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।